प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज की बाइबल रीडिंग में जो आज हमारा डे है 53 है, उसमें हम देखेंगे बीज बोने वाले का दृष्टांत। हम अपने आप को जांचेंगे और परखेंगे कि हम जो हमारे जो बीज बोया गया है हमारे लिए, वो हमने कौन सी भूमि पे बोया है। उपजाऊ पे बोया है या पथरीली पे बोया है, या हमने वचन को किस प्रकार ग्रहण किया है। तो हमारे साथ निकालें मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय का 1 से 20। इसमें हम पढ़ेंगे बीज बोने वाले का दृष्टांत। फिर वह झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाते गए और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, इसके पास जिसके पास कान है सुनने के लिए, कान हो वह सुन ले। दृष्टांतों का उपदेश। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब दृष्टांत दृष्टांतों में होती हैं, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझें, ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांत को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे है। जहां वचन बोया जाता है वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो
लेवियों की कहाती कुल के कर्तव्य। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में जितने मिलाप वाले तंबू में काम काज करने को भर्ती हैं, और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा, अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दें। तब वे उस पर सुइसों की खालों का आवरण डालें और इसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक में डंडों को लगाएं। फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों और धूपदानों, करछों और उंडेलने के कटोरों को रखें और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढांपें और मेज के डंडों को लगा दें। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलतरासों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढांपें। तब वे सारे सामान समेत दीवट को सुइसों की खालों के आवरण के भीतर रखकर डंडे पर धर दें। फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढांपें और उसके डंडों को लगा दें। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है, नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइसों की खालों के आवरण से ढांपें और डंडे पर धर दें। फिर वे वेदी पर से राख उठाकर वेदी पर बैंजनी रंग का कपड़ा बिछाएं। तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है, वह सब अर्थात उसके करछे, कांटे, फावड़ियां और कटोरे आदि वेदी का सारा सामान उस पर रखें और उसके ऊपर सुइसों की खालों का आवरण बिछाकर वेदी में डंडों को लगाएं। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुएं, कहीं ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं। जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलियाजार को देखभाल के लिए सौंपी गई और सुगंधित धूप और नित्य अन्य बलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास उसमें उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों की गोत्रियों को लेवियों में से नष्ट ना होने देना। उनके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप आए तब ना मरें, परंतु जीवित रहें। अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दें, और वे पवित्र वस्तुओं के देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने ना पाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। लेवियों के गेरसोनी कुल के कर्तव्य। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गेरसोनियों की भी गिनती उनके पितरों के घरानों और कुलों के अनुसार कर। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को भर्ती हों, उन सबों को गिन ले। सेवा करने और भार उठाने में ग्रेसोनियों के कुल वालों की यह सेवकाई हो, अर्थात वे निवास के पटों और मिलाप वाले तंबू और उसके आवरण और इसके ऊपर वाले सुइसों की खालों के आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे और निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के पर्दों और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियों और उनमें काम में आने वाले सारे सामान, इन सबों को वे उठाया करें। और
इन वस्तुओं से जितना काम होता है वह सब भी उनकी सेवकाई में आए। गेर्शोनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उनको उठाना और जो जो सेवकाई उनको करनी हो, उसका सारा भार तुम